गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी पर बाबा जी की दया मेहर ऐसे ही बनी रहे। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ वह साखी उन बच्चों पर है जो सुनते बोलते नहीं हैं। उनके ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनके बदौलत उन्हें सुनाई नहीं देता या वो बोलते नहीं है। अब हम आते हैं कि मालिक ने कईयों को औलाद नहीं दी और वह औलाद सुनती बोलती नहीं, तो उनको सुनाई भी नहीं देता और ना ही वे बोल पाते हैं। उनके ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनके बदौलत उनको सुनाई नहीं देता। आज हम उसके ऊपर भी बताएंगे आपको जिनको सुनता नहीं। उनके बारे में संत चरणदास महाराज की किताब में लिखा हुआ है कि काऊ का अन्न चुराए होए बहरा सुने न पाए। अन्न का मतलब अनाज की चोरी की हो, किसी के घर में जाकर उसका जो अनाज रखा है उसकी चोरी करने के लिए गया हो, कोई दबे पैरों से कि ना मेरे पैरों की आवाज़ आए और ना ही मैं चुपचाप शांति से कोई आवाज़ कोई शोर नहीं होने देता। अगले जन्म में उसको किसी की भी पैरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, किसी की बोली की समझ नहीं आती और ना ही उनको सुनाई देता। उसके कानों से वो कानों के बहरा होता है और जबान से भी बोल नहीं पाता। क्यों? वो चुपचाप से अपने सांस को भी इतना उससे लेता है कि धीरे से पता ना चल जाए किसी को। और वह घर परिवार वाले सोए रहते हैं, उनके घर से अनाज पानी जो होता है वह सब कुछ निकाल कर ले जाता है। जो को अन्न चुराए होए बहरा सुन ना पाए। अब दूसरा नंबर पर हम आते हैं जिनके पैर मारे हुए होते हैं, जिनके हाथ पैर में पोलिया हो जाता है। हम कहते हैं कि इनको पोलिया हो गया है, किसी का हाथ मारा हुआ है और किसी का ये कर्म के नीचे दोनों पैर काम नहीं करते, अपने आप चल नहीं पाते। वो साखियाँ के बल कोई चलेगा। किसी का एक पैर मारा हुआ होता है, किसी के दोनों पैर मारे हुए होते हैं, अपंग कोई होता है। उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए होते हैं जिनके बदौलत उनको ये सजा मिलती है। तो उनके बारे में भी अगली लाइन में लिखा हुआ है कि साधु जिन पैरों मारे जन मत पिघल भय विचारे। अब जो साधु का भाषा करके वे भाना पहनकर दिन को सारे दिन मांगता है और शाम को कुछ घर परिवार वालों को थोड़ा बहुत दिया और वो शाम को घर परिवार वालों को थोड़ा बहुत देकर और बाकी ठेके पर जाकर शराब पीकर पड़ा रहता है। मगर उसकी जो सजा है, उन संतों वाले बाना पहनकर वो गलत काम कर रहा है, उसकी सजा तो उसको मालिक ही देता है। हमारा और आपका क्या कर्ज है, हम उनको क्यों परेशान करें। तो ऐसे आदमियों को जो इंसान थप्पड़ मारता है, अगले जन्म में उसका वो हाथ मारा हुआ होता है। जो उनको ठोक कर मारता है पड़े हुए को, उनके अगले जन्म में कमर से नीचे दोनों पैर मारे हुए होते हैं, अपने पैरों पर चल नहीं सकता। साधु जिन पैरों मारे जनमत पिघल भय विचारे, कि वे जन्म से ही पिघले हुए होते हैं, हाथ पैर मारे हुए होते हैं, उन्होंने ये कर्म किया होता है। हर काम के पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है, हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मालिक ऐसे ही किसी को भी कोई सजा देता है। आज हमारी औलाद नहीं है, हम क्या उसको कहेंगे कि आप अपंग हो जाए, अपाहिज हो जाए, गूंगा बहरा हो जाए, इसको सुनाई ना दे, ना ये बोल पाए। या किसी का बच्चा अंधा हो जन्म से ही, माँ बाप सोचेंगे ऐसा। मगर कर्म कौन सा है जिनकी बदौलत उसको वह सजा भोगनी पड़ती है। कर्म हम खुद करते हैं तो
इसी के चलते चलते आज मैं आप एक वरदान आपको बड़ा हजूर महाराज सामन सिंह जी का सुनाऊंगी। कर्मों का कैसे हम भुगतान देना पड़ता है, चाहे हमें हंस कर देना और चाहे रोकर देना तो पड़ता ही है। उनसे कोई बच नहीं सकता कर्मों से। हम समझते हैं कि पता नहीं ये शरीर छोड़ देंगे, ये शरीर जब हमारा अग्नि के सब हो जाएगा, अग्नि के बराबर हो जाएगा, हमारे कर्म भी जल जाएंगे, सब कुछ राख हो जाएगा। मगर कर्म किसी के जलते नहीं है, जलता है तो ये सिर्फ शरीर जलता है। किसी का मिट्टी में दबकर मिट्टी बन जाता है और किसी का अग्नि में स्फुक होकर वह राख बन जाता है। मगर उसमें हम सोचें कि हमारा सब कर्म खत्म हो गए, सब जलकर राख हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मों का भुगतान फिर भी देना पड़ता है। इसी तरीके से कोई हजूर महाराज सावन सिंह जी का कोई जिज्ञासु था, कोई नया, उसने उनको नामदान की बख्शीश हुई और अब एक दिन वह कहीं दूर चला गया कोई सामान लेने के लिए। क्यों, आज तो बहुत फैक्ट्री एरिया है, इतना बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है, बीच में जगह खाली नहीं होती। उन वक्तों में जंगलात हुई करती थी और वह गांव भी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से दूर गांव नहीं हुआ करते थे, ना कोई शहर होता था। यहाँ से थोड़ा बहुत हम राशन पानी घर के लिए ले आते, दाल चावल आटा, कोई बाजार नहीं हुआ करते थे। तो कहीं दूर से जाकर वे 101 किलोमीटर दूर गांव पड़ता था। वे छोटा बाजार भी था कि आज अपने घर परिवार वालों के लिए जो थोड़ा तेल साबुन है, जो भी सामान घर का होता है, मैं वे लेकर जाऊंगा, वो व्यक्ति कहने लगा। और जब उस सामान को लेकर वो वापस आ रहा था जिसको नामदान मिला था, तो रास्ते में जंगल में रास्ता पड़ता था और बड़ा जंगल था, कोई होता नहीं था नज़दीक। तो एक दिन जब वह सामान लेकर आ रहा था तो उसको जंगल के बीचों बीच में जाकर डाकुओं ने पकड़ लिया। 5 आदमी बैठे हुए थे जिन्होंने पकड़ लिया और उनसे कहने लगा, भाई आज हम आपको ख़त्म करेंगे, तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वह जो सत्संगी जीव था वह कहने लगा, भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, ना मैंने आपको कभी पहले देखा है और ना ही आपने भी मेरे को कभी पहले देखा हुआ है। हमारी आपकी दुश्मनी क्या है, मैंने क्या कोई ऐसा लफ्ज़ आपसे बोल दिया है जिसके बदौलत आज आप बोल रहे हैं कि आज हम आपको ख़त्म कर देंगे, जिंदा नहीं जाने देंगे, हम आपको ख़त्म करेंगे। आज तो जब वह इंसान, वो सत्संगी काफ़ी मेहनत तरले करने लगा तो उनके आगे हाथ जोड़ने लगा, तो सब कुछ कहने के बावजूद उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी कहे, चाहे तो कुछ भी कहे, मगर हम आज आपको जिंदा जाने नहीं देंगे, आज हम आपको ख़त्म करेंगे। तो बड़ा दुखी मन से बड़ा दुखी हुआ, सोचने लगा, कहने लगा उनसे, भाई ये मेरे पास सामान है, अगर आपको सामान लेना है सामान ले जाओ, मैं तो ऐसे खाली चला जाऊंगा, जैसे हमारा टाइम पास होगा हम कर लेंगे। मगर वो जो 5 थे आदमी, पांचों के पांचों लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, भाई हमें तेरा सामान से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो सिर्फ आपको ख़त्म करना है, आज आपको हम जिंदा नहीं जाने देंगे। तो उस वक्त वो बड़े हजूर महाराज सावन सिंह से उनको नामदान मिला हुआ था, तो उसको मालिक ही अंदर से चेतावनी देता है, उसको ध्यान आया कि अब मैं अपने सतगुरु को याद करूं, वो मेरी रक्षा करेंगे। तो कहने लगा, भाई ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो, आपको मेरे को मारने से अगर आपकी खुशी है, आपकी आत्मा को शांति मिलती है, तो आपको मालिक आपके ऊपर खुशी आपको मिलती है आपके दिल में, और आप इसी को अच्छे समझते तो ठीक है, आप मेरे को मार देना, आप मेरे को ख़त्म कर देना, मगर मेरे को 15-20 मिनट का टाइम दे दो। आप क्यों कि मैं
अपने मालिक को याद कर सकूं। तो वह जो 5 के 5 आदमी थे उसको मारने वाले कहने लगे, ठीक है भाई, आपको हमने 20 मिनट का टाइम दिया, तो किसी अपने इष्ट को याद करना चाहता है, किसी अपने मालिक के आगे अरदास करना चाहता है, वो तो कर ले, मगर आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं जिंदा। तब वह आदमी जो था मालिक के ध्यान में बैठ गया और इतना अंदर कहता है कि जब हमारी जान के ऊपर हमारी जिंदगी की तलवार हमारी गर्दन पर लटक रही हो, हमें आगे मौत दिखाई दे रही हो, उस वक्त हम कितने दिल आत्मा से अरदास सच्ची करते हैं। या तो वो मालिक जानता है या वो रूह जानती है कि अरदास तो वो पहले भी करता है, मगर उस दिन वो ऊपर ऊपर से गुरु को ऊपर से गाता है, गुरु के मन को भीतर नहीं लाता, सतगुरु को मन के अंदर नहीं लाता। कि उस दिन वह अंदर आत्मा से रो रहा था और मालिक के आगे अरदासें कर रहा था कि बाबा जी आज आप मेरी रक्षा करो, मेरे को बचाओ। ये कौन मेरे पीछे 5 जने लग गए और कहते हैं कि भाई आज हम आपको जिंदा नहीं जाने देंगे, हम तो आपको ख़त्म कर ही देंगे। क्या बात है बाबा जी, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? तो जब इतने उसने दिल आत्मा से अरदास करी तो अपने सतगुरु के आगे, तो अंदर सतगुरु प्रकट हो गए महाराज सावन सिंह जी और उनको दर्शन दिए और आकर कहा कि बेटा, यह आप सतगुरु की अपने मालिक की मौत से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इसमें तू शुक्र मना। कि महाराज सावन सिंह जी उसको उस सत्संगी के अंदर में समझाया, उसको बताया कि उसकी रूह को कि भाई ये जो 5 है, ये 5 आपने इनका मर्डर किया हुआ है पिछले जन्म में, इन 5 को आपने ख़त्म किया हुआ है, ये तो अपने सतगुरु की लगा ले, उस मालिक की मौज लगा ले। मैंने इन 5 को इकट्ठा कर दिया कि आपको हर जन्म में आकर इनसे ना मरना पड़े। अगर ये 5 आपको मिलकर मारेंगे तो आपको एक बार के मरने से ही इन 5 से छुटकारा मिल जाएगा, इन 5 के कर्म उतर जाएंगे और कहीं तो आपको 5 बार आना पड़ेगा इस संसार में, 5 बार जन्म लोगे फिर जा कहीं आपके कर्म उतरेंगे। और चाहते हो कि एक ही बार में अपना भुगतान देना चाहते हो तो जब अंदर सतगुरु प्रकट हो जाए, सतगुरु अपने मुख से ये बात कहे कि बेटा आपने इनको 5 का मर्डर किया, आपने किया हुआ है पिछले जन्मों में, ये तो तू अपने सतगुरु की दया मेहर समझ कि मैंने इतनी कम कर दिया, जो 100 का सूली का सूल बना दिया, इन 5 को एक जगह इकट्ठा कर दिया ताकि तू हमारा सेवक है, हमारा बच्चा है, सत्संगी जीव है और ये इस शरीर को एक बार ही ख़त्म करवाने से ये तो ख़त्म फिर भी होगा, 10-5 साल तो और जी लेगा, फिर भी ये शरीर तो एक ना एक दिन तो त्यागना ही पड़ेगा। मगर जो इनके कर्म हैं वे ऐसे कैसे बच्चे रहेंगे, फिर आपको 5 बार आना पड़ेगा और जन्म लेना पड़ेगा और इन 5 से नंबर वाइज आपकी मुक्ति होगी, आपकी मौत लिखी हुई है, ये 5 आपको नंबर वाइज मारेंगे। अब आप अपने दिल से विचार कर लो कि एक बार ही मरने से इन 5 के कर्म मेरे सिर से उतर जाएं, ये बोझ जो है इनको कर्ज मेरे सर के ऊपर एक बार में ही भुगतान दे दूं या 5 बार आना चाहता है। तो जब अंदर में सतगुरु ने यह बात उनको बताई सारी, उस वक्त हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन 5 डाकुओं से कहने लगे कि भाई आप मेरे को जल्दी करो, ख़त्म करो कि मैं बार 5 बार मेरे बस की नहीं है, मैं आपके आगे हाथों से ख़त्म होकर जाऊंगा। अब वो बड़े हैरानी से पूछने लगे कि भाई अब क्या हो गया आपको, अब तक तो आप बड़े रो रहे थे, बड़े गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरे भाई
भाई बाल बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं और मैं अपना मेहनत मजदूरी करने वाला हूँ, काम करता हूँ, हक हकाल की कमाई करता हूँ, कोई चोरी ठगी डाका नहीं करता हूँ और मालिक का भजन बंदगी करता हूँ और अपने बच्चों को पाल पोस रहा हूँ। उनको जितना कुछ मेरे से होता है उनकी परवरिश कर रहा हूँ। पालने वाला तो वो एक मालिक होता है, इंसान का तो एक जरिया होता है, मगर इंसान का भी कोई सहारा होता है। तो जब यह बात उनको बताई कि भाई आप ऐसा करो, अब मेरे को टाइम मत लगाओ, आप जल्दी ख़त्म करो ताकि जो आपका कर्ज मेरे ऊपर है वो चुकता हो जाए, मेरे को बार बार ना आना पड़े। आज हम सोच सकते हैं कि हमें हमारे ऊपर जो भी कोई दुख दर्द आता है, कोई भी बात होती है तो वो हमारे किए हुए कर्म होते हैं। पहले खुद किसी की ताकत नहीं कि हमारे तरफ कोई उंगली उठा सके। जब हम एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां हमारे ऊपर आती है कि भाई तू अपने अंदर झांक के देख, तू मेरी कमियों को निकाल रहा है, मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है, तो अपने आप को तो सुधार ले। पहले अपने आप की कमियां निकाल ले। इसलिए श्री गुरु नानक साहिब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि 100 जन पूरा जिन आप पछताया हम क्या करते। दूसरों की पहचान करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, दूसरों की पहचान करते हैं कि वो ऐसा है, वो औरत ऐसी है, वो आदमी ऐसा है, ये कारनामे करे हैं हमने, उसने क्या लेना देना हमें। अपने आप को तो सुधार ले, मगर हम अपनी कमियों को नहीं देखते हैं और दूसरों के ऊपर हम उंगली बड़ी जल्दी उठा लेते हैं। दूसरों को बहुत जल्दी सोचते हैं कि ये बहुत गलत कर रहा है, शायद उसके अंदर एक कमी हो और 100 उसके अंदर गुण हो, मगर वह गुण छिप जाते हैं, वे दब जाते हैं, मगर हमें वे 100 उसकी अच्छाइयाँ नहीं दिखाई देती। एक कोई छोटी मोटी कमी होगी तो वो हमें बार बार वही बात हमारे सामने आएगी कि उसके अंदर तो ये कमी है। सारी अच्छाई को तो हम भूल जाते हैं। गुरु नानक साहब के वक्त में एक लकड़ी का पाट चलता था, सर्दियों के वक्त में, ज्ञानी जी जानते होंगे वो। अगर आप हमारे शांति सागर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।